कमल तबा निराला है गाजी कमाल का, गाजी कमाल। गैर मुनक़सिम हिंदुस्तान में एक शादी हो गई, एक चौधरी साहब थे, उनके कई हजार बीघा जमीन थी, उन्होंने तीसरी शादी कर ली। कहां जा रहे हो भाई? भाई कहां जा रहे हो? वो पीछे वाले साहब आओ, थूकने जा रहे, कोई बात नहीं, बैठ जाओ, गुटखा थूकने गए। नहीं, मैं तो कोई ऐसी चीज खाता नहीं जो थूकनी पड़े। खैर बैठे आप आराम से बैठे। असल में रात में ये मसला होता, क्या तो खत्म कर दूं यहीं पे? नहीं नहीं नहीं, थोड़ी देर और बोलूं? दिल लग रहा है नहीं लग रहा? आपको लग रहा है भाई? आप लोग खुश हैं भाई? हाँ तो ठीक है, अल्लाह भी खुश हो जाएगा इंशाअल्लाह। उसको ही तो खुश करना मकसद है, याद रखो, मेरी तरफ तवज्जो करें। तो उसकी दो बीवियां थी, चौधरी की हजारों बीघा जमीन, उसने तीसरी कर ली। तीसरी अच्छी मिल गई, ठीक मिल गई। कभी कभी बीवी ठीक भी मिल जाती है, इसे तीसरी ठीक मिली। ये क्यों ठीक मिली ये बता रहा हूं। उसने देखा उसका बैकग्राउंड नमाजी था, बाप नमाजी, माँ पूरा घर नमाजी, ये कोई भी नमाज नहीं पढ़ता था, ना चौधरी ना उसकी दोनों बीबियां, ना नौकर थे 100-150 से ज्यादा, वो भी नहीं पढ़ते थे नमाज, कोई भी नमाज नहीं पढ़ता था। अब उसने सोचा कि नमाजी कैसे बनाना है, तो रात को नौकर दूध लेके जाता था चौधरी के पास, चौधरी सोता था कमरे में, अब दूध लेके जाता था, दूध लेके उसने कहा मैं लेके जाऊंगी दूध, नौकर से कहा तुम नहीं लेके जाओगे। अब नौकर की बेचारे की हैसियत कितनी होती है, वो दूध लेके चला गया, वो उसने दूध उसे दे दिया, वो लेके गई, वो अंदर जाके बोली लीजिए हुजूर दूध पीजिए। उसने कहा मेरी तो दो बीबियां हैं, वो कभी नहीं आई दूध लेके, आप क्यों आई हैं? कहने लगी हुजूर मेरा ज्यादा हक बनता है आपकी खिदमत करने का, आप लीजिए ना दूध पीजिए। उसने दूध ले लिया, फिर कहा मैं आपके पांव दबाना चाहती हूँ जरा। कहा क्यों? कहा मैं अपने मैके में अब्बा के दबाती थी, अब यहाँ आपके दबाऊंगी। दबाती रही, कोई आधा पौन घंटा बीता तो चौधरी को जरा खर्राटे शुरू हो गए। चौधरी बोला कि चौधरी जब सोने लगा ना तो औरत बोली अगर वो चौधरी साहब मैं जा रही हूँ और आपको आ रही है नींद, अगर इजाजत दें तो सुबह फजर में आपको उठा दूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब एक तो चौधरी, दूसरा मर्द, दो अलामात इसके अंदर तकब्बुर की, घमंड की दो चीजें मौजूद हैं। एक तो मर्द, चौधरी तू मुझे समझाएगी, भगा दिया बेचारी, दिल टूट गया। ना अल्लाह वालों का दिल जब टूटता है ना तभी तो मजा आता है। हाँ, इकबाल कहता है तू बचा बचा के न रख इसे, तेरा आईना है वो आईना कि शिकस्ता हो तो अजीज तर है निगाहे आईना साज में। इकबाल कहता है सुन, तेरा दिल वो दिल है ना, जब ये टूटता है तो इसके बनाने वाले के नजर में और अच्छा हो जाता है। टूटा हुआ दिल उसे पसंद है। उसके दिल में थोड़ा सा दर्द जरूर हुआ, मगर वो आंसू पी के फिर दूसरे दिन भी आई, आके बोली हुजूर लीजिए दूध पीजिए। उसने कहा चौधरी, बोला फिर तू नमाज के लिए कहेगी? ओ चौधरी साहब छोड़े ना इस बात को, आप दूध पीजिए ना। उसने दूध लिया, बोली हुजूर पाँव दबा दूं? का ठीक है। अब दबाती रही, कोई आधा पौना घंटा बीता तो फिर चौधरी से कहने लगी चौधरी साहब आपको खर्राटे आ रहे हैं, नींद आने लगी और मैं जा रही हूँ, अगर आप गुस्सा न करें, नाराज ना हो, जलाल ना फरमाएं तो हुजूर मैं जा रही हूँ, आपको सुबह फजर में उठाऊं, एक आओ देखा ना ताओ। चौधरी को गुस्सा आ गया, ऊपर पलंग थोड़ा ऊंचा था, ऐसी लात मारी उसको खबर तक नहीं थी, मुंह के बल गिरी और ऐसी मुंह के बल गिरी के मुंह से खून के कतरे गिरने लगे, दांत होठ के अंदर घुस गए, होंठ फट गए और मुंह से नीचे को खून गिरने लगा। टप 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 जब खून गिरा ना तो आंखों से फिर आंसू भी जारी हो गए। फिर क्या तो उससे गुस्सा आ जाना चाहिए था? नहीं, उसे कहना चाहिए था मैं तो तुझे नमाजी बनाना चाहती हूँ, तू मुझको मार रहा है। नहीं, मगर वो ऐसी औरतें अब कहां, वो कितनी नेक बाप की औलाद थी और कैसी उसकी मां होगी। अल्लाह कहने लगी चौधरी, वो अपना बर्तन उसने उठाया और एक लफ्ज नहीं कहा, चली गई। फिर दूसरे दिन तीसरे दिन भी आई, फिर पिटी, फिर गालियां आती रही, जाती रही, कई हफ्ते बीत गए। चौधरी एक दिन कहने लगा, चौधरी के ऊपर रहम आया, कहने लगा तू रोज क्यों आती है? तेरा बाप मुझसे बड़ा चौधरी है, जलील होने क्यों आती है? मारता हूं, गाली देता हूं, फिर भी आती है, क्यों बार बार आती है? कहने लगी चौधरी नमक हराम नहीं हूं, नमक हलाल हूं। का क्या मतलब? का तू बात यह है कि तू अगर बेनमाजी रहेगा तो बेनमाजी का ठिकाना जहन्नम में है। और ए चौधरी बेनमाजी जब मरेगा ना तो उसको इतनी प्यास लगेगी पूरी दुनिया के समंदरों का पानी भी पी लेगा तो उसकी प्यास नहीं बुझ सकती।
सकती चौधरी जो अल्लाह के सामने झुकता नहीं है। ऐ चौधरी सुन, और जब तू बेनमाजी रहेगा तो मेरे बच्चे भी बेनमाजी तुझे देख के बनेंगे। एक माँ कैसे बर्दाश्त कर सकती है कि उसके बच्चे बेनमाजी बने। ऐ चौधरी मेरी तरफ देख, ऐ चौधरी सुन, मुझे और कोई लालच नहीं है, बस एक ही लालच है कि तू नमाजी बन जाए। इसी वजह से मैं पिटती हूँ, कुटती हूँ, तेरी गालियां भी खाई हैं, मेरा मुंह भी फटा है, इसी वजह से आती हूँ कि मेरे बच्चे जहन्नम में जाएंगे तो कैसे देखूंगी। चौधरी की आंखों में हल्के हल्के आंसू आए। कह लगा तू मुझे सुबह न उठाना, बल्कि मैं सुबह सुबह तुझे उठाऊंगा। सुबह को चौधरी ने उठा दिया। सुबह को जब चौधरी उठाता है और जब उठती है तो सजदे में जाके, आज जरा सजदा अलग है, मेरी बात के इस जुमले को याद रखना, आंसुओं वाले सजदे का बगैर आंसू वाला सजदा मुकाबला नहीं कर सकता। आंसुओं वाला सजदा किया, अंदर सजदे में गई और जाके बोली, मालिक मेरे मालिक, बड़ी मुसीबतों से लाई हूं, पिटी हूं, कुटी हूं, बड़ी तकलीफें उठाई हैं, मैंने तकलीफें सही हैं, मगर यहां तक झुकाना मेरा काम है, इसे अपनाना तेरा काम था। मैं तो कमजोर हूं, तू करम करने वाला है, तू रहीम है, रहम करने वाला है। अगर मेरे गुनाहों की कोई हद नहीं है, मेरे रब तेरे करम की भी कोई हद नहीं। इसका दिल बदल दे, हो सकता है ये फिर कभी ना आए, आज आ गया है तो ऐसा बदल दे कि फिर कभी ये यहाँ से उठ न सके। ऐसा दिल बदला अल्लाह ने कि उसका दिल में ऐसी मोहब्बत पैदा हुई कि फिर चौधरी की कभी तहज्जुद की नमाज भी कज़ा नहीं होती थी। मियां उसने बाहर मस्जिद बनवाई, मस्जिद, सारे नौकर नमाजी, सारे बच्चे नमाजी, और इन दोनों के दरमियान जब बच्चा पैदा होता है तो वो सुल्तानुल आरिफीन खुतबुल अल्ताफ हज़रत सैयदना मोहम्मद सुल्तान मोहम्मद बाहू था, जिसने कहा था तस्बीह पढ़ी पर दिल नहीं फिरिया, की लेना तस्बीह पढ़ के हूँ, इल्म पढ़ा पर अदब न सीखिया, की लेना इल्म पढ़ के हूँ। यानी गौसे आजम के दो वजीर हैं इस हिंदुस्तान और पाकिस्तान में, दो वजीर हैं, एक का नाम इमाम अहमद रजा बरेलवी है, दूसरे का नाम सुल्तानुल आरिफीन सुल्तान बाहू है। यानी जब माँ बाप नेक होते हैं तो बच्चे वली बनते हैं। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हज़रत, जश्न गौसुल वरा, जश्न गौसुल वरा, नारे तकबीर। अपने बच्चों के साथ नमाजें पढ़ो मस्जिदों में। इधर देखो सहाबा लाजवाब है कि नहीं? सुभान अल्लाह। अब हिंदुस्तान में सहाबा के खिलाफ खुल के भौंक रहे हैं लोग। हाँ। कुत्ते हैं वो जो सहाबा के खिलाफ भौंकते हैं, मगर वो क्यों भौंक रहे हैं हमने सहाबा बयान ही नहीं किया। हमारी कौम को पता ही नहीं। देखो बुरा ना मानना मेरी बात का, ऐसे बुरा मानो भाई तो मैं आपको हक कहने वाले को कोई इसकी परवाह नहीं रहती कि कौन बुरा मानेगा। देखो यार सहाबा का पहला हक है मेंबर पर। आप उन्हें भूल गए? भूखे प्यासे लोग, पेट उनके बिल्कुल पीठ से लगे हुए हैं, कपड़े उनके फटे हुए हैं। हुजूर कह रहे हैं मेरे ऊपर हमला होने वाला है, मक्के से लोग चल दिए हैं, कौन है मेरे साथ चलेगा? 313 दीवाने खड़े हो गए, हुजूर हम चलेंगे। सरकार से कहने लगे 7 तलवारें हैं, उन्होंने यही नहीं देखा तलवारें नहीं है, चल दिए। हुजूर ने कहा, उससे कहने लगे हुजूर लड़ेंगे काहे से? खजूर की डंडियां कैसी होती हैं, खजूर की डंडियां काट के लो तुम्हारी तलवार, लो तुम्हारी तलवार। जब दीवानों का जुलूस जा रहा था ना मदीने से, तो यहूदी मजाक उड़ाने लगे, पीछे कहने लगे मुसलमानों तलवारों का मुकाबला खजूर की डंडियों से करोगे। जब वो कहे लगाए तो मुसलमानों ने पीछे मुड़ के देखा और दीवाने बोले, और सुन, न खजूर की डंडी न तलवार पर है, भरोसा जो भी है मदीने की सरकार पर है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐसे दीवाने भी देखने गए। ए बच्चे, बच्चों को खामोश कर दो जरा, इन्हें बच्चों को। बेटे बेटे खामोश हो जाओ, हम तो आप ही के हक में तकरीर कर रहे हैं भाई, आप न पिटे इसके लिए तकरीर कर रहे हैं और आप यही काम कर रहे हो। इधर देखें, हाँ तवज्जो है कि नहीं? बोलो। सहाबा भूखे चले प्यासे चले, न जंगल देखे, न दरिया देखी, न सहरा देखे। वो कौन थे जो भूखे प्यासे बीवियों को छोड़ के आए? आपको पता है मदीने उनकी लाशें भी नहीं गई। हाँ, उनकी लाशें भी मदीने नहीं गई। एक एक कब्र में 60-60 दफन हुए, बगैर कफन के दफन हुए। जब वो विसाल करते थे ना तो उनके कफन नहीं होते थे, और वो भूखे भी होते थे, रोजे से भी होते थे, मगर उनकी हिम्मत का आलम यह था,
न दरियाओं से डरे, न सहराओं से डरे, न बादशाहों से डरे, न खुसरो परवेज से डरे, न किसी सिमत ताकत से डरे, न उन्होंने दरिया छोड़े, न उन्होंने सहरा छोड़े। इकबाल उन्हीं के बारे में कहता है, हट न सकते थे अगर जंग में अड़ जाते थे, और शेरों के भी मैदान से उतर जाते थे, उससे सरकश हुआ कोई तो बिगड़ जाते थे, बेहद चीज ही के हम तो से लड़ जाते थे। दस्ते दस्ते दरिया भी न छोड़े हमने, मेरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। फिजाने कभी यूरोप के कलीसियाओं में, कभी अफ्रीका के तपते हुए सहराओं में, शाम नजरों में न देखती थी जहादारों की, कलमा पढ़ते थे हम छांव में तलवारों की। आगे आए लड़ाई में अगर वक्त नमाज किबले भी होते कभी बेस हुई कौमी हिदायत, और किस सब में खड़े हो गए महमूद आयात। न कोई बंदरहार न कोई बंदा नवाज, बंदा साहिबो मोहताज गनी एक हुए, तेरी सरकार में पहुंचे तो सब एक हुए। और तू ही कह दे कि उखाड़ा तेरे खैबर किसने, काट कर रख दिया कुफार के लश्कर। सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह। कौन थे वो? इधर देखो, कौन थे वो भाई? वो कौन थे दीवाने? आज हमें उनकी तरह, उन्होंने आधी दुनिया को पैरों के तले रौंद दिया। बेशक कानून पढ़ो, दुनिया में जितना बड़ा इनकलाब उमर बिन खत्ताब लाया, बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जैसा उमर ने इनकलाब दुनिया में बर्पा किया, पूरी दुनिया मिलकर न कर पाई। उमर ने एक करवट ली तो एक पूरे बर्रे आजम को दबा के रख दिया पैरों के नीचे। दूसरी करवट ली, उसके बारे में बड़े बड़े अंग्रेज ने लिखा है, बल्कि बड़े बड़े लोगों ने लिखा है कि उमर अगर 1 साल और जिंदा रह जाता तो पूरी दुनिया पे सुबह इस्लाम को कुछ न रहता। सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह। आज उस उमर का कोई जिक्र नहीं, कोई जिक्र नहीं, कहीं उसका कोई जिक्र नहीं, कहीं जिक्र नहीं उमर का। अबू बकर का कोई जिक्र नहीं, उस्मान का कोई जिक्र नहीं भाई, मौला कायनात का जिक्र नहीं, तलहा और जुबैर का जिक्र नहीं, बिलाल हबशी का जिक्र नहीं। कौन सुनेगा बिलाल को? अगर उनकी औरतें उन्हें इजाजत न देती तो वे जाते। यहां पे सुन लो बस, आखिरी बातें हैं, दिल लग रहा है। औरतें इजाजत न देती तो जाते। अरे वो झगड़े नहीं होते, कहां जा रहे हो? घर कौन देखेगा, बच्चे कौन देखेगा, कारोबार। अरे जो अपनी बीबियों के डर से बहनों के घर भी नहीं जाते, वो तो मेरी तकरीर समझ लेंगे ना क्या कहना चाह रहा हूं। बीबी का गुलाम कौन होता है? जो बीबी का झूठा खाए वो अच्छा इंसान है, जो बीबी को रूठने पे मनाए नेक इंसान है, जो बीबी के मैके वालों की इज्जत करे अच्छा इंसान है, नेक इंसान है, इज्जतदार इंसान है। मगर जो बीबी के कहने पे अपनी सगी बहनों माओ को छोड़ दे, पक्का जलील किस्म का गुलाम है। इसे ब्रांडेड गुलाम कहना चाहिए, वो याद गुलाम। ऐसा कहो मेरी तकरीर के क्लिप पहुंचाओ उसके पास, ताकि उसे जिल्लत जागे उसकी ऊपर। ब्रांडेड है, इसको कहना चाहिए वाकई। आपको पता है कितने हौसले बुलंद थे कुफारे मक्का के? 1000 शराब पी के चल रहे, और अबू जहल ने कहा रस्सियां लेके चलो, बांध के लाएंगे उन्हें। हुजूर के बारे में कहा माज़अल्लाह, मैं तो वो अल्फाज नहीं अदा कर सकता ना, नबी को हम बांध के लाएंगे रस्सी में। हुजूर ने फरमाया लोगों में मक्के से मदीने आ गया, वो मदीने पे हमला कर रहे हैं, कौन है मेरे साथ चलने वाला? यहाँ मदीने की औरतों को जला ला गया। सुभान अल्लाह। 24-24 साल के भाइयों को बहनें लेके आ रही हैं, और मियाँ शोहरों को बीबियां लेके आ रही हैं, और 18-18 साल के 17-17 16-16 साल के कड़ियल जवान लेकर के आ रही हैं औरतें, और पूरे दिन लाइन लगी रही, ऐसी लाइन लगी हैरत में रह गई दुनिया। मगर सुनो, एक भी औरत ने नहीं कहा हुजूर मेरे बच्चे को लेके आइएगा खैरियत से, इसका ख्याल रखिएगा। नहीं, सारी औरतें कहती थी हुजूर जब जंग हो तो अगली सब में खड़ा कीजिएगा, ताकि मेरा बच्चा शहीद हो जाए और मैं शहीद की मां कहलाऊंगा। खंसा नाम की एक औरत रो रही थी, रात का वक्त है। खंसा एक शायरा थी, अरबिक शायरा। उसने अरबी में ऐसी शायरी की है, अपने इस्लाम लाने से पहले उसका कोई नोहे कहे अपने भाइयों के मरने पे उसका कोई सानी नहीं मिलता, मगर यहाँ ईमान लाने के बाद कैफियत क्या है। रात में रो रही है, उसके बच्चे उठे हैं, एक 11 साल का 13 साल का। अम्मा क्यों रो रही है? माँ ने कहा बेटे बस महरूमी पे रो रही हूँ। आंखें से आंसू पहुंचे माँ के, माँ इमोशनल हो गई। अम्मा बताना तेरे लिए क्या खिदमत है, अब तेरी आंखों में आंसू नहीं देख सकते। कहा बेटे नहीं, जरा थोड़ा सा महरूम हूँ। क्या?
का हुजूर के साथ लश्कर जा रहा है, सारी औरतों ने अपने बच्चे दे दिए, तुम्हारी उम्रें अगर बड़ी होती तो तुम्हें देके मैं भी शहीदों की माँ कहलाती, मगर मेरे बच्चों तुम अभी छोटे हो। दोनों बच्चों ने मालूम क्या किया, दोनों बच्चे अंदर गए, माँ को जवाब नहीं दिया, छोटी छोटी तलवारें थी वो लेके हाथ में घुमाते हुए लाए, लगे माँ लेके तो चल एक बार जान दे देंगे हुजूर के ऊपर। कैसी बात करती है माँ, कह लगी नहीं नहीं तुम अभी छोटे हो, और मेरे बच्चे छोटे हो, नहीं नहीं मेरे बच्चों अभी तुम छोटे हो ना। माँ कह लगे, बच्चे कह लगे माँ हम जान कुर्बान करने आए हैं, तेरी दूध को हम रुसवा नहीं होने देंगे, तेरी तरबियत को, मेरे नबी की है ये शान, बच्चा बच्चा है कुर्बान। दोनों बच्चे नबी के पास गए हैं, खलसा ने हुजूर के सामने पेश कर दिया है, सरकार ने फरमाया है तेरे दोनों बच्चे छोटे हैं। कह लगी हुजूर मेरे बच्चे, बड़े वाले बच्चे को देखिए, बड़े वाले ने तलवार चला के दिखाई, फरमाई ये चला जाएगा, छोटा वाला नहीं जाएगा। छोटे वाले ने ऐसे हुजूर को देखा, कह लगा हुजूर, उचकने लगा अपने पांव के पंजों के बल और अपनी हाइट बढ़ाने लगा, हुजूर मुझे देखिए, मुझे भी लेके चलिए। सरकार ने फरमाया अभी आप छोटे हैं, ठहर जाएं, बाद में जाइएगा अगली जंग में। कहा नहीं नहीं हुजूर मेरी ताकत इससे ज्यादा है, ये बड़ा है मगर मैं इसे गिरा लेता हूं, कमजोर है मुझसे ये ताकत में। हुजूर ने फरमाया ठीक है, आगे बढ़ा। आगे बढ़ने के बाद अपने भाई का हाथ पकड़ा और कुश्ती लड़ने से पहले बोला अगर तू मुझे गिराएगा तो सुन, तो मुझे गिराएगा तो कोई तुझसे अल्लाह राजी नहीं होगा, हाँ अगर तू गिर जाएगा तो जरूर तुझसे अल्लाह राजी हो जाएगा। मेरे भाई सुन, अगर मुझसे जीत गया तो तू हार जाएगा। देख अगर तू अकेला शहीद होगा ना तो अम्मी राजी नहीं होंगी, अगर हम दोनों शहीद होंगे तो ज्यादा राजी होंगी अम्मी। ये कह के अपना भाई से बोला देख मुझे गिराना नहीं, मैं तो तुझसे कमजोर हुई मगर गिराना नहीं। ये कह के जब वो रो के आगे बढ़ा ना तो मेरे नबी ने उसे लड़ने नहीं दिया, दोनों को अलग हटाया, सर पे हाथ रखा दोनों बच्चों के और फिर फरमाया जब तक ऐसे बच्चे और ऐसी माएं दुनिया में हैं कोई इस्लाम का बाल भी कम नहीं कर सकता। नारे तकबीर, इस्लाम हमारा जिंदाबाद, इस्लाम हमारा, शरीयते मुस्तफा, शरीयते मुस्तफा, अल्लामा शफाअत साहब क़िबला। ना मेरा आपकी मोहब्बत है, मैंने जलसों में मना किया मेरे नाम का नारा ना लगे, क्योंकि मैं इस लायक नहीं हुजूर की महफिलों में मेरे नारे लगे। मैं अपनी औकात जानता हूँ, मेरा नारा, मैं वैसे भी कह रहा हूँ ऑन रिकॉर्ड कि मेरा कोई नारा ना लगाए। आप तो पाँव की जूतियां मेरे सर पर, मगर मैं अपनी बात कह रहा हूँ, मैं इस लायक अपने आप को नहीं समझता कि कोई मेरे नाम का नारा लगाए। मैं मना करने लगा हूँ क्योंकि मुझे डर लगता है भाई हुजूर की महफिलों का मेरे जैसा गौस पाक के नारों के साथ मेरा नारा ना ना भाई, मैं इस लायक नहीं हूँ। जहाँ गौस पाक के नारे लगते हो, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के आला हजरत के नारे लगते हो, मुफ्ती आजम के नारे लगते हो, वह हम जैसे लोगों के साथ में नारे लगे ना ना भाई, अपनी हमें हैसियत पता है, हमारे नाम के नारे ना लगे। बस इधर देखें, हम तो खादिम लोग हैं, खिदमत करने आए हैं, हमारी बस यही खिदमत ही अल्लाह कबूल कर ले। मेरी तरफ देखें और समात करें, मेरी बात को इस तरफ देखें उस तरफ देखें कि मियाँ मेरे वो उस औरत ने अपने दोनों बच्चों को करीब किया, मेरे बेटो तुम्हारा बाप बहुत दिनों पहले दुनिया से चला गया था। भाई आप लोग बात करना बंद कर दे जरा, एक आता है कान में कुछ कहता है, दूसरा उसे लेके चला जाता है। क्या जलसे से बड़ा भी आपको इंतजाम की जरूरत रह गई? मैं तकरीर कर रहा हूँ, जलसा आपका हो रहा है। अब ये इंतजामिया, मैंने अपनी जिंदगी का तजर्बा बता रहा हूँ, जितना इंतजामिया जलसा बिगाड़ते हैं इतना कोई नहीं भाई, ये इंतजाम करने में बिगाड़ देते हैं। 4 को इधर से लेके आएंगे, 5 को उधर। आप थोड़ा सा रहम करें भाई, आपको जाना है तो आप आए ना, आप इंतजाम वही कमरे में बैठ के देखिए अपना इंतजाम, या ना आइए। यहाँ तो वो लोग बैठे जिन्हें सुनना है, अगर सुनाने में कोई कमी कर रहा हूं तो आप उठ के चले जाए। अब मेरी तरफ तवज्जो करें। माँ ने अपने बच्चों को देखा, देखे, कह लगे मेरे बेटों में तुम्हारा इंतजाम नहीं करूंगी, मैंने तुम्हें बड़ी मुश्किल से पाला है, तुम्हारा बाप बहुत दिनों पहले चला गया था दुनिया से, मैंने मदीने में मजदूरियां की हैं, औरत होके मैंने खंदकें खोदी हैं, मैंने बड़ी तकलीफें उठाई हैं मेरे बच्चों, मगर मैंने तुम्हें अपने लिए नहीं, अपने बुढ़ापे के लिए नहीं, इस्लाम के लिए पाला था। मगर एक बात याद रखना मेरे लाडलो, जब जंग हो, बर्छी, भाले, तलवारें चले तो बस तुम छोटे हो, माँ के दूध में आज नहीं आनी चाहिए। याद रखना जितने भी जख्म आए सीने पे आने चाहिए, पीठ पर कोई जख्म ना आए, ताकि लोग देखें तो समझ जाएं कि मदीने की औरतें बुज़दिल पैदा नहीं करती, शेर दिल पैदा करती हैं। सुभान अल्लाह। ये थी औरतें। और देखो ये एक रिवायत सुने, एक औरत और आ गई, कहा हुजूर मुझे लेके मेरे बच्चे को भी ले जाएं। एक औरत हुजूर ने फरमाया कहाँ है तेरा बच्चा? कहा हुजूर ये मेरा बच्चा है। फरमाया कहाँ है? कहा ये मेरा बच्चा है, 2.5 साल का बच्चा। सरकार ने फरमाया 2.5 साल का बच्चा और जंग में ये क्या करेगा? हुजूर कुछ सोच के लाई थी, बता सोच बता,
उसकी सोच पे हम सब कुर्बान हो जाएं। कहने लगे हुजूर आपको ढाल की जरूरत पड़ती होगी ना जंग में, मेरे रसूल आपकी तरफ तीर आते होंगे ना मेरे आका। तो मेरे सरकार बस आप ऐसा कीजिएगा, मेरे लाल को ना ढाल बना लीजिएगा। अगर मेरे सरकार, मेरे आका और रसूल अगर एक भी तलवार का वार मेरे बच्चे ने रोक लिया और इसके जिस्म पे लग गया हुजूर आपकी तरफ, तो मेरी तो नस्लें फख्र किया करेंगी कि रसूल के ऊपर हमारी नस्ल का कोई बच्चा कुर्बान हुआ था। हुजूर इसके अलावा कोई और बच्चा नहीं है मेरे पास। मेरे हुजूर ने उस बच्चे को गोद में इतना रोए हुजूर कि दाढ़ी मुबारक भीग गई। फरमाया मेरे आका करीम ने तेरी नीयत इतनी बुलंद है, अगर तेरा बच्चा शहीद नहीं भी होगा अल्लाह तुझे फिर भी शहीदों की मां के साथ उठाएगा। शोहदा की नबी मुख्तार है, जिसको जो चाहे अता कर दे। ताजु शरिया फरमाते जहां बानी अता कर दे, भरी जन्नत हिबा। क्या मर्तबा